नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ बसंत पंचमी की संपूर्ण कथा। जय माँ शारदे। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको माँ सरस्वती के अवतरण की कथा सुना रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज बसंत पंचमी के पावन त्योहार है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसलिए सभी छात्र इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसी दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान श्री विष्णु के निर्देशानुसार श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके बाद अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकले। वहाँ उन्होंने मनुष्यों और वन्य जीव जंतुओं को देखा तो वह सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसलिए उनके जीवन में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। सब कुछ सुना था। ब्रह्मा जी को लगा कि मानो उनकी रचनाओं में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा सा दिव्य जल वहाँ छिड़का। तब भी वहाँ पर एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस अद्भुत दिव्य अलौकिक प्रकाश के बीचों बीच एक चतुर्भुज देवी प्रकट हुई। उन देवी के एक हाथ में वीणा थी और दूसरे हाथ वर देने की मुद्रा में था। तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वही ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी कहलाई। तब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा कि देवी, इस संपूर्ण धरती के जीव जंतु केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं, उन्हें वाणी तो प्राप्त ही नहीं है, इसलिए वह किसी से किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनका जीवन नीरस हो गया है। आपको अपनी के साथ शुरू से इस संसार को वाग शक्ति प्रदान करनी है, उन्हें स्वर देना है ताकि वे आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, ताकि उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। तब पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना देवी सरस्वती जी का परम कर्तव्य था। फिर उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा। उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई तो सभी मानव जाति और समस्त जीव जंतुओं के मनवांछित वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मुखर बना दिया था। यहाँ तक कि नदियाँ, झरने आदि कलकल आवाज करके बहने लगे। हवाएं भी सरसर करके बहने लगीं। अब वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा हो। इतने दिनों से व्याप्त सूनेपन को आज अंत हो गया था। तब से लोग व्याख्यान और संगीत की देवी के स्वरूप में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि को स्वर प्रदान करने वाली माँ सरस्वती जी की आराधना सुर और असुर सभी करते हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन लोग अपने घरों में माँ सरस्वती जी की प्रतिमा लेकर आते हैं और एक चौकी पर पीला साफ वस्त्र बिछाकर उस पर माँ सरस्वती की प्रतिमा को विराजित करते हैं। उसके बाद देवी का ध्यान करके दूध और जल से प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफ़ेद या पीला वस्त्र धारण कराते हैं। देवी को प्रसाद और पीले फूल चढ़ाकर आरती करते हैं। कुछ लोग पीले मीठे चावल बनाकर भी भोग लगाते हैं। बेसन के लड्डू का भोग भी माँ सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। शाम को एक बार फिर से माँ को खीर का भोग लगाया जाता है और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस तरह पूजा संपन्न होती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक अनाथ बालक जिसका नाम आरव था रहता था। माता पिता के निधन के बाद उसे गांव के लोग दया से खाना तो दे देते, लेकिन प्यार और अपनापन कोई नहीं देता था। वह अक्सर गांव के बाहर मंदिर के पास बैठा रहता था और जहाँ पर माँ सरस्वती जी की प्रतिमा ही थी। उसकी एकमात्र संतावना थी। हर दिन मंदिर में आकर वह माँ सरस्वती से बातें किया करता था। हे माँ, क्या मेरे जीवन में भी कभी कोई उजाला होगा? क्या कभी कोई मुझे भी प्यार करेगा? इसके फटे कपड़े, भूखा चेहरा देखकर भी किसी को कोई चिंता नहीं होती थी। एक दिन बसंत पंचमी के दिन था जब पूरे गांव में माँ सरस्वती जी की पूजा की। आरव उस दिन भी रोते रोते मंदिर में ही सो गया। उसकी आंखों में आंसू और मन में गहरी पीड़ा थी। उसी रात माँ सरस्वती उसके सपने में आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा
कि पुत्र, मैंने तेरा दर्द सुना है, ज्ञान और संगीत का वरदान मैं तुझे देती हूँ, जिससे अब तू अपने जीवन को बदल सके। आरव ने सपने में ही माँ सरस्वती के चरणों को स्पर्श किया और कहा कि माँ, मुझे बस केवल और केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अगली सुबह उठकर आरव के मन में बहुत सकारात्मक विचार थे। उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां किसी अदृश्य शक्ति के संगीत के स्वर छेड़ने लगीं थी। मंदिर के पुजारी ने उसका यह हुनर देखा और उसे खूब प्रोत्साहित किया और एक टूटी हुई बांसुरी उसे दी। आरव ने उसी टूटी हुई बांसुरी पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में ही उसकी मधुर धुनों से पूरे गांव का दिल जीत लिया। जो लोग पहले उसे दुत्कारते थे, अब वही उसे सम्मान देने लगे। आरव ने अपनी बांसुरी से गांव के लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। वह अपनी धुनों के माध्यम से यह संदेश देता कि दुख और अकेलेपन में भी ज्ञान और संगीत वह शक्ति है जो जीवन बदल सकती है। धीरे धीरे आरव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसे शहर में भी आमंत्रित किया जाने लगा, जहां उसने अपने प्रदर्शन से हजारों लोगों को प्रेरित किया। फिर एक दिन बसंत पंचमी के दिन आरव ने अपनी पहली कमाई से माँ सरस्वती के उसी मंदिर की मरम्मत करवाई जिसमें अक्सर वह रोता था, सोता था और माँ सरस्वती से बातें किया करता था। आज वह उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला कि हे माँ, आपका दिया ज्ञान ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तभी माँ सरस्वती की प्रतिमा से आवाज आई, पुत्र, जब तुमने कठिनाई में भी आशा और ज्ञान का सहारा लिया, तभी तुम्हारा जीवन सफल हुआ। यही मेरा संदेश है। हर मनुष्य में ज्ञान और कला की ज्योति है, बस उसे पहचानने भर की देर है। आरव का जीवन हम सभी को संदेश देता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, ज्ञान और आत्मविश्वास की शक्ति से हर दर्द को खुशी में बदला जा सकता है। माँ सरस्वती की कृपा उन भक्तों पर अवश्य होती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। किसी छोटे से गांव में अनवी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन लगातार सूखे के कारण फसल कम होती थी। कभी कभी फसल में एक भी दाना अन्न का नहीं मिलता था। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया था। माँ सिलाई करके थोड़ी मदद किया करती थी। अनवी का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन मजबूर थी। स्कूल जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वह अक्सर दूसरों के फेंके हुए कागज उठाकर उन पर लिखने का अभ्यास करती थी। मंदिर के पास बैठकर पढ़ाई करती। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, पढ़ाई से क्या होगा, तेरी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है। लेकिन मासूम अनवी का हौसला कभी नहीं टूटा। हर बसंत पंचमी पर वह माँ सरस्वती के सामने अपनी छोटी सी स्लेट लेकर जाती और उनसे प्रार्थना किया करती थी कि हे माँ, मुझे ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए। मैं खूब मेहनत करूँगी, लेकिन मुझे आप मार्ग दिखलाइए। फिर एक रात बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती उसके सपने में आई। उन्होंने कहा कि पुत्री, कठिनाइयाँ तेरे जीवन में आएंगी, लेकिन तेरी लगन और मेहनत तुझे सफलता द्वार तक ले जाएगी। ज्ञान ही तेरा सबसे बड़ा धन बनेगा। अगली सुबह अनवी ने निश्चय किया कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाएगी और बदले में उनसे अपनी पढ़ाई का सामान जुटाएगी। उसने मेहनत के से दिन रात पढ़ाई की और गांव के हर बच्चे को पढ़ाने लगी, जिससे उसने अपनी पढ़ाई का खर्च निकलने लगा। फिर भी गरीबी उसके पीछे थी। कभी कभी खाने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन अनवी की आंखों में माँ सरस्वती के आशीर्वाद की चमक थी। बारिश में भीगी किताबें, टूटे पेन, फटे कपड़े उसकी राह में कभी रुकावट नहीं बन सके। फिर एक दिन शहर के एक शिक्षक ने अनवी को देखा जब वह एक पेड़ के नीचे कुछ अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना, उसे अपने स्कूल में स्कॉलरशिप दिलवाई। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। शहर में दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते, क्योंकि वह गरीब और साधारण कपड़ों में रहती थी। अनवी ने आंसुओं को छिपाकर दिल में माँ सरस्वती की मूर्ति को याद करके अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे अनवी ने अपने ज्ञान और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसने अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी खोली। जब उसने अपनी पहली परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान पाया, तो उसका नाम अब हर तरफ गूंजने लगा। आज बसंत पंचमी का दिन था और एक बार फिर से वह अपनी किताबें लेकर माँ सरस्वती के मंदिर में उपस्थित थी। कहने लगी कि हे माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। आपने ही मुझे रास्ता दिखलाया। मूर्ति में से फिर आवाज़ आई कि पुत्री, जो खुद पर विश्वास रखता है, हर कठिनाई में मेहनत जारी रखता है, उसे मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता है। अब तू अपने ज्ञान का प्रकाश दूसरों तक पहुँचा
और तब अनबी माँ सरस्वती के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से एक प्रसिद्ध शिक्षिका बन गई। फिर उसने गरीब बच्चों की मदद के लिए कई स्कूल खोले। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अनबी की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, मेहनत, ईश्वर के प्रति आस्था के बल पर हर बाधा को पार किया जा सकता है। हे माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। यह थी बसंत पंचमी से जुड़ी हुई कुछ कथाएं और कहानियाँ। अब सुनिए माँ सरस्वती के दिव्य 108 नामों का जाप। जो भक्त सच्चे मन से, खास तौर पर जो छात्र सच्चे मन से माँ सरस्वती की पूजा करके 108 नामों का जाप करते हैं, उनके जीवन में सदैव माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। वे हमेशा सफलता को भी प्राप्त करते हैं। माँ सरस्वती के 108 नाम। ओम सरस्वती नमः, ओम महाभद्राय नमः, ओम महामाये नमः, ओम वरप्रदाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम श्री पद्मनिलाय नमः, ओम पद्मलक्ष्य नमः, ओम पद्मवक्ते नमः, ओम शिवानुजा नमः, ओम पुस्तक प्रभ तेज जन मुद्रा नमः, ओम रमाय नमः, ओम पराय नमः, ओम कामरूपाय नमः, ओम महाविद्याय नमः, ओम महापताकनाशाय नमः, ओम महाश्रेय नमः, ओम मलिन नमः, ओम महाभोगाय नमः, ओम महाभुजाय नमः, ओम महाभागा नमः, ओम महोत्सव, ओम दिव्यांग नमः, ओम सुरवंदिताय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महापाशाय नमः, ओम महाकाय नमः, ओम महाकुशायशर नमः, ओम पिताय नमः, ओम बिमलायम नमः, ओम विष्णुनाय नमः, ओम विदनमालाय नमः, ओम वैष्णव नमः, ओम चंद्रिकाय नमः, ओम चंद्र वंदनांग लेख विभूषिताय नमः, ओम सावित्र्य नमः, ओम सुरसाय नमः, ओम देवय नमः, ओम दिव्या अलंकार भूषितः नमः, ओम गगदेव्य नमः, ओम वसुदाय नमः, ओम तीव्र नमः, ओम महाभद्राय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम भोगदमे नमः, ओम भारत नमः, ओम भामा नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोमती नमः, ओम शिवाय नमः, ओम जटलाय नमः, ओम विद्यावासाय नमः, ओम विंध्याचल विराजिताय नमः, ओम चंडिका नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम वैष्णव नमः, ओम ब्रह्म नमः, ओम ब्रह्म कै साधनाय नमः, ओम सौदामिनी नमः, ओम सदा मूर्ते नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुरपूजिताय नमः, ओम सुवासनीय नमः, ओम सुनासाय नमः, ओम विनित्र नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम विद्यारूपाय नमः, ओम विशालाक्षी नमः, ओम ब्रह्मजाय नमः, ओम महाफलाय नमः, ओम त्रिमूर्तये नमः, ओम त्रिकालाजय नमः, ओम त्रिगुणायतम नमः, ओम शास्त्ररूपणे नमः, ओम शुरप्रमिति नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम स्वरा आत्मिकता नमः, ओम रक्तबीज निहत नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम मुंडका प्रहाय नमः, ओम धूम्रलोचनाय मर्दनाय नमः, ओम सर्वदेवस्तुताय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम सुरासाय नमस्काराय नमः, ओम कालरात्रे नमः, ओम कलाधाराय नमः, ओम रूप सौभाग्य दयनीय नमः, ओम वाग्देव्य नमः, ओम बरारोहाय नमः, ओम बराह्यो नमः, ओम वारी जसानाय नमः, ओम चित्राम्बाय नमः, ओम चित्रगंधाय नमः, ओम चित्रमाली विभूषिताय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामप्रदाय नमः, ओम वदकाय नमः, ओम विद्याधर सुपूजिताय नमः, ओम श्वेत नमः, ओम नीलभुजाय नमः, ओम चतुर्वर्ण फल प्रदमम नमः, ओम चतुरानन समृज्य नमः, ओम रक्तमध्याय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम हंसानशनाय नमः, ओम नीलजंघय नमः, ओम ब्रह्मा विष्णु शिव मनकाय नमः। इति श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली। ये थे सरस्वती माता के 108 नाम। बोलो सरस्वती मैया की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें। कमेंट में जय माता सरस्वती लिखना ना भूलें। जय माता सरस्वती की जय।